लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। आज हम देखेंगे डिसजंक्शन की जो ट्रुथ वैल्यू है क्या होती है। उससे पहले हमें पता है डिसजंक्शन क्या होता है। इफ P and Q are two statements, then their disjunction is denoted by P V Q or P union Q, and disjunction is false only when both the statement P and Q are false. Otherwise, it is true. That means अगर डिसजंक्शन फॉल्स होने के लिए बोथ स्टेटमेंट P and Q क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। देखिए सपोज P and Q these are the statement and this disjunction P union Q is false only when both statement P and Q are false. अगर दो स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं उसी टाइम पे उसका डिसजंक्शन ही क्या होगा, फॉल्स होगा। अब इससे हम उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रुथ टेबल बना देंगे। सो ट्रुथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन इज ओके disjunction P V Q. Okay, so P Q are the 10 statements. Then true, 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 F, F, true, F, F. Okay. P and Q are the statements and P and Q are the statements. Then P और Q ये जो स्टेटमेंट है ये तो दोनों इसका मीनिंग क्या होता है कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। उनमें से सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होते एक फॉल्स होगा। ओके, एक फॉल्स होते एक ट्रू होगा और बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू। ओके, अब अभी हमने देखा था कि डिसजंक्शन फॉल्स कब है, व्हेन बोथ P एंड Q फॉल्स होने के बाद। ओके, तो दोनों फॉल्स है तो उसी टाइम पे ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अदरवाइज स्टेटमेंट डिसजंक्शन इज अ ट्रू। ओके, सिंपल। नाउ थर्ड होता है कंडीशनल। कंडीशनल के उसका हम अलग से नाम देते हैं इम्प्लीकेशन, दैट इज इफ देन स्टेटमेंट। इसका सिंबल है दिस एरो, इन दोनों में से एक एरो यूज कर सकते हैं। तो कंडीशनल क्या होता है, इफ स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग इफ एंड देन कनेक्टिव। अगर इफ एंड देन कनेक्टिव का यूज करके अगर हमने स्टेटमेंट कंबाइन कर लिए तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल बोलेंगे और इम्प्लीकेशन। ओके, देन सपोज P and Q are two statements. Suppose P and Q are two statements, then their conditional is implication is, तो इसको हम रीड करेंगे P implies Q। ओके, इसको हम रीड भी कर सकते हैं P implies Q, P implies Q is P implies Q, इसको हम रीड कर सकते हैं। ओके, देन अब देखेंगे हम
कि कंडीशनल फॉल्स कब होता है. Let P and Q are two statements, then P implies Q, that is conditional is false when P statement is true and Q statement is false. Means अगर ये P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है, तो इसका कंडीशनल क्या फॉल्स कब होगा? अगर P दैट मीन फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होता है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होता है. एट दैट टाइम ओनली इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, otherwise it is a true statement. Otherwise P conditional Q is true. ओके, अब इसका हम ट्रूथ वैल्यू टेबल देखेंगे. सो ट्रूथ वैल्यू टेबल के ट्रूथ टेबल of P conditional Q. Suppose a P and Q and P conditional Q. Okay. ओके, अब हम ट्रूथ टेबल देखेंगे कंडीशन का. ट्रूथ टेबल ऑफ P कंडीशनल ट्रू. ओके, दिस P इज स्टेटमेंट एंड Q इज अ स्टेटमेंट. अब हमें देखा था कि कंडीशनल फॉल्स कब है? जब उसकी P की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, एट दैट टाइम Q की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स थी, उसी टाइम वो क्या है? फॉल्स है. अदरवाइज क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा. ओके, following also conditional statement. These are also conditional statement. First is P is sufficient of Q. अगर स्टेटमेंट इस पैटर्न में P is sufficient of Q is a conditional statement. Q is necessary of P is also a conditional statement. P implies Q, यह भी देखा है हमने. And Q follows from P. Q क्या होगा? P के बाद follow होगा. And P only if Q. These are also known as conditional statement. Fourth one is biconditional, that is also known as double implication. Symbol for biconditional is double arrow 1. Okay, and then biconditional क्या होता है? If two statements are connected by using a logical connective, if and only if, such a statement is known as a biconditional statement. Okay, अगर दो स्टेटमेंट हमने लॉजिकल कनेक्टिविटी इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है, तो उस टाइप को स्टेटमेंट को हम बोलेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, एंड इज जनरली डिनोटेड इन दिस सिंबल P डबल इम्प्लीकेशन. ओके, एरो. नाउ P, अब हम देखेंगे कि ये बाई कंडीशनल ट्रू कब होता है. P डबल इम्प्लाइज Q इज ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट P एंड Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यू. अब डबल इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? ट्रू होगा इफ बोथ द स्टेटमेंट्स हैव सेम ट्रूथ वैल्यू. तो बोथ सेम ट्रूथ वैल्यू मींस इसका और P और Q का ट्रूथ वैल्यू अगर T होता है तो दोनों का ही T होना चाहिए, और अगर F होता है, फॉल्स होता है, तो दोनों का ही फॉल्स होना चाहिए. अगर मैं ये ट्रू लेता हूँ तो ये भी ट्रू होगा, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा. क्योंकि ये डबल इम्प्लीकेशन का ट्रू क्यों है? क्योंकि P और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है? सेम है. ओके, अब ये P फॉल्स कंसीडर कर लिया, तो ये भी क्या कंसीडर करना होगा? फॉल्स ही कंसीडर करना होगा, और क्या कहना होगा? ट्रू. डबल इम्प्लीकेशन इज ट्रू. डबल बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ द स्टेटमेंट्स हैव सेम ट्रूथ वैल्यू. उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. अगर दोनों में से एक भी अलग होती तो वो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा. इससे हम उसकी ट्रूथ टेबल देखेंगे. सो ट्रूथ टेबल ऑफ बाय कंडीशनल. ट्रूथ टेबल P double implies Q. Okay,
suppose a statement P, this is a Q statement, double implies Q statement. True, 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 false, false, true, false, false. ओके, अभी देखा था हमने कि डबल इम्प्लीकेशन इज ट्रू बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. ट्रू कब है? वो ट्रू व्हेनेवर इस ट्रू स्टेटमेंट्स P एंड Q स्टेटमेंट हैव सेम ट्रूथ वैल्यू. ओके, अगर ये दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होती है उसी टाइम उसका बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है? सेम है, दैट्स वाई ट्रू. यहाँ पे भी दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, दैट्स वाई ट्रू. पर अब इन दोनों बीच में यहाँ पे सेकंड Q स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू और P स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू अलग अलग है, दैट्स वाई दिस वन फॉल्स. यहाँ पे भी दो के अलग अलग है, दैट्स वाई फॉल्स. दिस इज अ ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ टेबल ऑफ ए बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. फिफ्थ है नेगेशन. नेगेशन इज नथिंग बट नॉट स्टेटमेंट. ओके, एंड उसका सिंबल है इस तरह से. ये नेगेशन का सिंबल है. ओके, नेगेशन क्या होता है? दैट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. इफ P इज फॉल्स, इट्स नेगेशन इज ट्रू. इफ P the statement is true, its negation is false. क्या लिखा है? If a statement P is a statement, then there exists another statement which is a true value, which has a truth value true when this statement P is false, and statement that another statement false when this P is true. Okay, that means suppose a P statement, अब इसका negation अगर ये ट्रू होता है तो उसका नेगेशन क्या होगा? फॉल्स. नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की तरह. ओके, अगर P स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसका नेगेशन क्या होगा? फॉल्स होगा. ओके, और अगर स्टेटमेंट P फॉल्स होता है तो उसका नेगेशन क्या होगा? ट्रू होगा. एकदम उल्टा लेना है. अगर ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू होगा. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नेगेशन ऑफ नेगेशन, मुझे क्या लेना है? नेगेशन ऑफ नेगेशन लेना है. मीन्स इसका नेगेशन लेना है सेकंड कॉलम का. अब हमें पता है अगर ट्रू होता है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, अगर फॉल्स होता है तो उसका नेगेशन क्या होगा? ट्रू होगा. अब फॉल्स है तो इसका नेगेशन क्या आ जाएगा? ट्रू आएगा. और ट्रू है, इसका नेगेशन क्या आ जाएगा? फॉल्स है. ऑब्जर्व दिस टू कॉलम्स. ओके, दीज आर सेम. ओके, दीज आर सेम. इससे हम बोल सकते हैं, नोट क्या बोल सकते हैं कि नेगेशन ऑफ नेगेशन इज नथिंग बट ओरिजिनल स्टेटमेंट. ओके, अगर हमने नेगेशन का नेगेशन लिया तो क्या मिलेगा अपने को? ओरिजिनल स्टेटमेंट मिलेगा. नाउ सी, express the following compound statement symbolically without using truth values. अब फर्स्ट स्टेटमेंट है 2 is an even number and 25 is a perfect square. अब हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, उसको हमें क्या करना है? सिंबलिक फॉर्म में लिखना है. तो कंपाउंड स्टेटमेंट इज नथिंग बट इट इज अ कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट. तो हमें क्या करना है? फर्स्टली उस कंपाउंड स्टेटमेंट से दो सिंपल स्टेटमेंट अलग कर लेना है. फर्स्ट स्टेटमेंट को हमें P से इंडिकेट करना है, सेकंड स्टेटमेंट को हमें Q से इंडिकेट करना है. सो P स्टेटमेंट इज फ्रॉम फर्स्ट एग्जांपल 2 is an even number, इज फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट. तो उसको हमने P से इंडिकेट कर लिया. और सेकंड स्टेटमेंट इज 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अनदर स्टेटमेंट, उसको हमने Q से इंडिकेट कर लिया. अब ये आपको पता है कि एंड इज नथिंग बट कंजंक्शन, और वी नो दैट एंड के लिए हम क्या नोटेशन यूज करते हैं? सिंबल ये उल्टा V, और उसको हम इंटरसेक्शन भी बोलेंगे. ओके, उल्टा V. अब इसका यूज करके हमें क्या करना है? उसका सिंबलिक फॉर्म लिखना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कंजंक्शन सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज P कंजंक्शन Q. ओके, नाउ see second example. This one is the first example solution. Now second example. Okay, second example is connected by using connective or. ओके, देन सो फर्स्टली क्या करना है? हमें उन स्टेटमेंट को P और Q से अलग अलग कर लेना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ स्कूल इज ओपन. अ स्कूल इज open is the first statement of this compound statement. And second statement, okay, कौन सा है? There is a holiday.
देयर इज अ हॉलीडे। यहाँ ये सेकंड एग्जांपल में क्या है, दिस इज अ स्कूल इज ओपन इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट, उसको पी से इंडिकेट कर लिया। देयर इज अ हॉलीडे इज अ सेकंड स्टेटमेंट, उसको क्यू से इंडिकेट कर लिया। अब यहाँ पे कंजंक्शन कनेक्टिव कौन आया है, और आया, और इज अ डिसजंक्शन। हमें पता है और इज अ डिसजंक्शन, ओके। और डिसजंक्शन का नोटेशन है वी टाइप। डिसजंक्शन नोटेशन क्या है, वी टाइप। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, क्या होगा, P disjunction। Now third statement, Delhi is in India and Dhaka is in Sri Lanka, okay। So यहाँ पे कनेक्टिव कौन आया है, कंजंक्शन, ओके। तो लेट P statement is Delhi is in India, okay, and Q statement is Dhaka is in Sri Lanka. So their symbolic form क्या होगा, ओके, एंड सो ये क्या है, कंजंक्शन, ओके। कंजंक्शन तो इसका नोटेशन क्या है, उल्टा भी। सो इसका क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन Q और P कंजंक्शन Q। फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके, सो लेट P स्टेटमेंट होगा 3 + 8 > 2। Q स्टेटमेंट होगा 5 × 4 <= 25। अब ये ट्रू है फॉल्स है हमने देख रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल में देखा है, कहा है कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ वैल्यूज, ओके। सो यहाँ पे कौन आया है, इफ एंड ओनली इफ, दिस कनेक्टिव, ओके। तो बाय कंडीशनल, इसका सिंबल क्या होगा, डबल इंप्लीकेशन बार, ओके। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, symbolic form is P biconditional or double implication Q. Now see another type of examples. Write the truth values of the following statements. So first statement is 3 is, अब इस एग्जाम्पल में क्या करना है, हमें ट्रूथ वैल्यू देखनी है, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज 3 is a prime number and 4 is a rational number, ओके। तो फर्स्टली क्या कर लेंगे हम, लेट P statement 3 is a prime number। अब ये ट्रू है क्या, यस इट्स अ ट्रू, ओके। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रूथ होगी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रूथ वैल्यू, ओके। देन Q statement is 4 is a rational number, okay, is also true। हमें पता है each number is a rational number, okay। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म, okay। These two statements are connected by using logical connective and, okay, and means conjunction and its symbol is उल्टा V, so its symbol is P उल्टा V Q। अब देखना है दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज गिवन, ओके, एंड कंडीशनल। अगर दोनों ही, हमें पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू। अब यहाँ पे दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सो इसका कंडीशनल भी क्या आ जाएगा, कंजंक्शन स्टेटमेंट, ओके। सो ट्रूथ value of P conjunction Q is true। Second examples, all flowers are red or all cows are black। This compound statement is connected by using logical connective or, okay। So first step is P, all flowers are red, then Q statement is all cows are black, okay। we know that all flowers are red, सभी के सभी फ्लावर रेड नहीं होंगे, कुछ अलग अलग कलर के होंगे। सो दिस इज
false statement. Its truth value is false. And all cows are black is also false statement. Okay, अब हम ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो आर से कनेक्ट किया है. ओके, आर इज नथिंग बट डिसजंक्शन. डिसजंक्शन, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म. ओके, आर क्या होता है? आर कनेक्टिव है. आर मीन्स डिसजंक्शन. डिसजंक्शन मीन्स यूनियन, वी टाइप. ओके, सो इसका चेन कंजक्शन क्या होगा? पी यूनियन क्यू और पी वी क्यू. ओके, अब यहाँ पे देख लो फॉल्स और फॉल्स है. ओके, अब हमें पता है कि जो डिसजंक्शन स्टेटमेंट है वो फॉल्स कब होता है? व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल. एट दैट टाइम दैट स्टेटमेंट इज false. Okay, so its truth value is f. Therefore p v q is has truth value false. Third example, if Mumbai is in Maharashtra then Delhi is the capital of India. अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है हमने लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन से कनेक्ट किया है. ओके, सो फर्स्टली क्या करना है हमें? पी स्टेटमेंट इज मुंबई इज इन महाराष्ट्र. ओके, मुंबई इज इन महाराष्ट्र. सो ये ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है. क्यों? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके, सो इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सो ये स्टेटमेंट हमने इफ और देन से कनेक्ट किया है. दैट इज अ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट. ओके, सो इसको डिनोट करते हैं P implies Q से. अब देखेंगे ट्रू. ओके, P implies Q, बोथ आर ट्रू. सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? ट्रू ही आएगी. सो ट्रू. देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन statement is true. Okay, fourth example, milk is white if and only if the sun rises in the west. ओके, अब हमें पता है कि ये इफ एंड ओनली इफ लॉजिकल कनेक्टिव है, इससे ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनाए हैं. ओके, सो फी क्या होगा? मिल्क इज वाइट. और क्यू स्टेटमेंट क्या होगा? सन राइज इन द वेस्ट. सो मिल्क इज वाइट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, वेस्ट. ओके, सो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू टी है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स एफ है. अब इफ एंड ओनली इफ इलॉजिकल कनेक्टिव इज नथिंग बट बाय कंडीशन, उसका सिंबल क्या होगा? ये होगा, ये एरो. ओके, सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म, सो सिंबॉलिक फॉर्म इज P डबल इम्प्लीकेशन Q. ओके, अब देख लो ये ट्रू है और डबल इम्प्लीकेशन ये फॉल्स है. सो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा? फाइनल क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन बाय कंडीशन में ट्रू कब होता है? इफ बोथ द स्टेटमेंट हैव सेम ट्रूथ वैल्यू. एट दैट टाइम इट इज ट्रू, अदरवाइज इज अ फॉल्स. देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स. जो दिया वाला जो स्टेटमेंट है, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट, इट हैज अ ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल्स, से इफ स्टेटमेंट्स P and Q आर फॉल्स. P और Q स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, ट्रू है, एंड R and S आर फॉल्स. ओके, अब हमारे पास 4 टाइप ऑफ स्टेटमेंट होंगे. P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट, R स्टेटमेंट, S स्टेटमेंट. सो हमारे पास कितने स्टेटमेंट है? P, Q, R, S. दीज आर दी 4 स्टेटमेंट्स. उसमें से जो P और Q है ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, और R और S क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट्स है.
एज गिवन। ओके, उससे हमें क्या करना है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके हमें क्या निकालनी है, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की ट्रूथ वैल्यू निकालनी कि भाई ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हमें क्या करना है, निकालना है। अब ये देखने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन लेंगे। सो फर्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन इज सिंबल, दिस सिंबल उल्टा v, और इसको हम इंटरसेक्शन भी बोलेंगे। सो क्या होगा कंजंक्शन में, p के स्टेटमेंट q स्टेटमेंट होगा ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, अब कंडीशन कंजंक्शन ट्रू कब होता है, व्हेन बोथ द वैल्यूज ऑफ p एंड q, बोथ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ p एंड q आर ट्रू, अदरवाइज इज फॉल्स। तो p कंडीशनल q होगा, क्या होगा, P p conjunction कंडीशनल Q. q, P P कंडीशनल Q क्या conjunction होगा, Q. बोथ स्टेटमेंट अगर ट्रू होते तो ये ट्रू है, अदरवाइज क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, कंडीशनल, सॉरी कंजंक्शन। ओके, बाद में हमने देखा था डिजंक्शन। डिजंक्शन क्या होता है, P V Q और P यूनियन Q। सो P स्टेटमेंट Q स्टेटमेंट ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो P का डिसजंक्शन Q। अब डिसजंक्शन क्या देखा था हमने, फॉल्स देखा था। डिसजंक्शन फॉल्स कब होता है, व्हेन both statements are false. Conjunction के टाइम the both statements are true, then it true, otherwise false. Disjunction where both statements are false, it's false, otherwise true. So ये क्या हो जाएगा, true true true। मीन्स क्या है, डिसजंक्शन, अगर डिसजंक्शन होता है, अगर दोनों वैल्यू p q ट्रू ट्रू होते तो उसका डिसजंक्शन ट्रू ही होगा। ट्रू और फॉल्स होते तभी उसका डिसजंक्शन ट्रू ही होगा। फॉल्स ट्रू होता है तभी उसका डिसजंक्शन ट्रू होगा। इफ बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, हम जो दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन ले रहे हैं, ओके, कंबाइंड स्टेटमेंट बना रहे, कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे बायोलॉजिकल कनेक्टिव डिसजंक्शन और ओके, तो अगर दोनों ही फॉल्स होते हैं तभी वो क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा डिसजंक्शन का, अदरवाइज वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्या बोल रहा है, अगर दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू होता है, कंडीशन कंजंक्शन, कंजंक्शन मींस एंड स्टेटमेंट, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जो कि कनेक्ट किया है एंड वर्ड से, एंड लॉजिकल कनेक्टिव से। अगर वो एंड, अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है और वहाँ पे हमें एंड कंजंक्शन लिया है, तो ये बोथ स्टेटमेंट ट्रू होते, यहाँ का और यहाँ का स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तभी कंजंक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर यहाँ का और यहाँ का दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो ये कंजंक्शन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके ओके, बाद में हमने देखा था कंडीशनल। Conditional means P implies Q. Okay, implies. So P Q, true 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 false false true false false. So P implies Q. Simple. Okay, बहुत सिंपल है। अगर P कंडीशनल फॉल्स कब होगा, कंडीशनल फॉल्स कब होगा, अगर P की वैल्यू ट्रू है और Q की वैल्यू यफ है। P की ट्रूथ वैल्यू T है और Q की ट्रूथ वैल्यू Q है, उसी टाइम पे ये क्या है, फॉल्स है, अदरवाइज क्या है, ट्रू है। अब कंडीशनल मींस इफ और देन, इफ और देन, इफ और देन म्हणजे P कंडीशनल Q। अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, इसी टाइम ओनली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, यहाँ का फॉल्स फॉल्स। ओके, अगर अदरवाइज क्या है, ट्रू। देखो यहाँ पे ट्रू है तो इसका स्टेटमेंट ट्रू ही होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगा। फॉल्स है और ट्रू है, अगर फॉल्स है और ट्रू है तभी वो क्या होगा, ट्रू ही होगा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू तो उसका कंडीशनल का इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू ही होगा। अगर बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एट दैट टाइम ओनली, एट दैट टाइम भी क्या हो जाएगा, उसका स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। ओके, ओनली व्हेन second statement is false and first statement is true,
at that time only this is a false statement, otherwise true. अब देखेंगे बाय कंडीशनल. By conditional means P double implies Q. Okay, so P Q, P double implies Q. True, 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 false, false, true, false, false. अब by double implies very simple. Double implies true कब होता है? अगर दोनों की P और Q की ट्रूथ वैल्यू सेम होती है तो ट्रू है और ट्रू है. देख लो यहाँ पे भी दोनों की ट्रूथ वैल्यू कैसी है? सेम है, ट्रू ट्रू. यहाँ पे भी दोनों की ट्रूथ वैल्यू कैसी है? सेम है, ट्रू ट्रू है, दैट्स व्हाई ट्रू. फॉल्स फॉल्स है, दैट ट्वाइस से फॉल्स. ये ट्रूथ वैल्यू क्या है? सेम है. ये ट्रूथ वैल्यू क्या है? सेम है. एट दैट टाइम ओनली द बाय कंडीशनल इज ट्रू. अगर दोनों में से एक भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स अलग अलग होती है तो हम बोलेंगे उसको फॉल्स स्टेटमेंट. That means at that time biconditional statement is a false. Okay? Then और एक देखा था हमने negation. negation का सिंबल इस तरह से. Because suppose P true and false has value true and false value, तो उसका नेगेशन क्या होगा? अगर ये ट्रू होता है, P स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा. अगर P स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा. कॉन्ट्राडिक्ट लेना है. ओके, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिया था उस तरह से ही उसको हमें कनेक्ट करना है ये उसके से. ओके, अगर ये ट्रू होता है तो उसका कंजंक्शन फॉल्स होगा, ये फॉल्स होता है तो उसका कंजंक्शन क्या होगा? सॉरी, अगर ये ट्रू होता है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ओके, अब ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द गिवन नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ R. ओके, सो अब हमें पता व्हाट इज गिवन P और Q क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. R और S क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है. अब इसकी ट्रूथ वैल्यू हम लिखते हैं. P क्या है? ट्रू है. सो राइट डाउन उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू इन ब्रैकेट. Q कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू लिख दिया. ओके, R कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट से नेगेशन ऑफ F लिख दिया. ओके, ओके, अब हम नेगेशन सॉल्व कर लेते हैं. अब नेगेशन ऑफ ट्रू अभी देखा था हमने. ट्रू का नेगेशन क्या होता है? फॉल्स होता है. सो नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा? फॉल्स. कंजंक्शन ऑफ ट्रू एज इट इज डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ फॉल्स. नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है. तो यहाँ पे लिख दिया ट्रू. ओके, अब देखो, अब ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें. P डिसजंक्शन Q, P डिसजंक्शन Q. ओके, अब दोनों भी ट्रू है. दोनों भी क्या है? ट्रू. अब हमने देखा था P डिसजंक्शन Q क्या है? फॉल्स कब है? व्हेन दिस एंड दिस फॉल्स. एट दैट टाइम दिस इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. ओके, अब देखना है इन दोनों को. F कंजंक्शन ट्रू. ओके, कंजंक्शन P कंजंक्शन Q. अब ये ट्रू कब होता है? इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू. ओके, अदरवाइज ये क्या होगा? फॉल्स होगा. अगर दो ये ट्रू होने कंजंक्शन ट्रू होने के लिए दोनों भी क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए. अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स होगा. अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स होगा. Therefore the truth value of given statement is false. नाउ सी सेकंड एग्जांपल. अब हमें पता है P एंड Q कैसे ट्रू है, R S कैसा है फॉल्स स्टेटमेंट से एज गिवन. ओके,
सो हमें क्या फर्स्टली क्या करना है, हमें ये पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी का ट्रूथ वैल्यू लेना पड़ेगा, आर का ट्रूथ वैल्यू लेना पड़ेगा, क्यू का ट्रूथ वैल्यू लेना पड़ेगा और एस का ही ट्रूथ वैल्यू लेना पड़ेगा, और ये जो कि प्रॉब्लम में दिया है। अब क्या बताया प्रॉब्लम में, बताया कि पी एंड क्यू आर ट्रू, सो यहाँ पे ट्रू लिख दिया, नेगेशन। अब आर स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, फॉल्स है, लिख दिया उनके। हम क्या कर रहे हैं, पी क्यू आर की और एस के ट्रूथ वैल्यू लिख रहे हैं। ओके, देन नेगेशन, क्यू की ट्रूथ वैल्यू कितनी है, क्या है, ट्रू है। ओके, एस की ट्रूथ वैल्यू क्या है, इज अ फॉल्स। चलो ओके, बराबर। ओके, अब नेगेशन लिख लेंगे, नेगेशन डिजंक्शन, ओके, ट्रू डिजंक्शन, Conjunction. नेगेशन ऑफ एफ। अब भी देखना था हमने कि पी स्टेटमेंट है और नेगेशन है, अगर ट्रू होता है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, फॉल्स होता है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। नेगेशन क्या करना है, अगर ट्रू होता है तो फॉल्स लेना है, फॉल्स होता है तो ट्रू लेना है, इसका उल्टा लेना है। तो नेगेशन ऑफ ट्रू इज सॉरी फॉल्स इज ट्रू, negation of true is false. Okay, now solve the brackets. Then truth, truth, conjunction है, conjunction, in conjunction both values of p and q are true, then it is true. Okay, disjunction, Conjunction. disjunction, अब यहाँ पे क्या कंजंक्शन है, सॉरी डिजंक्शन है, सॉरी कंजंक्शन लिख दिया, और यहाँ पे डिजंक्शन है। ओके, बोथ द वैल्यूज ऑफ p एंड q आर फॉल्स, देन डिजंक्शन इज फॉल्स, वी नो दैट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स रह जाएगा। ओके, यहाँ पे डिजंक्शन है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच कौन सा कनेक्टिव है, डिजंक्शन। ओके, डिजंक्शन क्या होता है, ट्रू होता है ओनली व्हेन बोथ दी स्टेटमेंट, ये और ये स्टेटमेंट दोनों भी क्या हो चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, एट दैट ओनली दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर यहाँ और यहाँ पे दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं, सॉरी ट्रू नहीं होती है, दोनों में से एक एटलीस्ट वन इज फॉल्स होता है, तो क्या हो जाएगा, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ जाएगी, सो इज फॉल्स। Okay, so therefore truth value of statement is false. Thank you.